देखिए, पैसा ऐसी चीज है कि आप जिसको भी वो देंगे ना, वो कोई मना नहीं करेगा। सबको पैसा चाहिए होता है। पर दिक्कत ये है कि जब आप लोन बांटते हैं या किसी को उधार बांटते हैं, तब उससे पैसा निकालना एक बहुत टेढ़ी खीर हो जाता है और चाइना इस समय उसी धर्म संकट में फंस गया है। दरअसल 2016 के बाद से चाइना लगातार इतना पैसा बांट रहा है, इतना पैसा बांट रहा है कि बस पूछिए मत। करीब 240 बिलियन डॉलर ये बांटने के लिए निकला हुआ है। ये बांट इसलिए रहा है जिससे कि ये अधिकतर देशों को अपनी तरफ कर सके, इसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर। लेकिन अब समस्या ये खड़ी हो गई है कि जिनको भी इन्होंने लोन दिया था, पैसा वो लोग कोई वापस नहीं कर रहे हैं। दरअसल दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी इस समय आर्थिक संकट से जूझ रही है। जी हाँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ चीन की। पहले से ही रियल एस्टेट और बैंकिंग संकट से बेदम हो रही चीनी इकोनॉमी इस समय लोन बांटना उनको काफी ज्यादा भारी पड़ रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में लोन डिफॉल्ट करने वाले कर्जदारों की संख्या करीब 85 लाख के स्तर पर पहुंच चुकी है। तो वहीं दूसरी ओर इन सब संकटों को देखते हुए वैश्विक रेटिंग में एजेंसी मूडीज ने चीन के क्रेडिट रेटिंग आउटलुक को स्टेबल से घटाकर नेगेटिव कर दिया है। ये दोनों खबरें चीन के लिए दोहरे झटके से कम नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं चीन में लगातार बढ़ती जा रही लोन डिफॉल्टर्स की तादाद पर। तो देखिए, फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक चाइना में उपभोक्ताओं द्वारा डिफॉल्ट करने की संख्या में बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक चाइना में जितने भी उपभोक्ता हैं, उनके द्वारा डिफॉल्ट करने की जो एक संख्या होती है ना, वो बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की मुसीबतों को बढ़ा रही है। तमाम तरह के लोन लेने वाले कर्जदारों की वो संख्या जिसमें ये लोग लोन को वापस लौटाते नहीं है, उसमें शामिल है। ये बढ़कर रिकॉर्ड 8.5 मिलियन तक पहुंच गई है, जो साल 2020 की शुरुआत में 5.5 मिलियन के आसपास थी। चीन न केवल स्थानीय लोगों को बल्कि कई देशों को भी अपना कर्ज के जाल में फंसाता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल श्रीलंका और पाकिस्तान है। दोनों ही देशों पर चीन का भारी भरकम कर्जा है और इनकी हालत से फिलहाल सभी लोग वाकिफ हैं। लेकिन अब चीन के लिए लोन का ये जाल खुद जंजाल बनता जा रहा है। दरअसल चीन ने जिन देशों को लोन दिया है, वो अपने को दिवालिया घोषित कर रहे हैं। इन देशों को दिया गया कर्ज जहां फंस रहा है, तो वही देश के लोगों द्वारा कर्ज लौटाने में असमर्थता इकोनॉमी के मोर्चे पर संकट झेल रहे चीन के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बनती जा रही है। अब जरा बात करते हैं दूसरे सबसे बड़े झटके की, जो कि रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स रेटिंग की ओर से लगा है। दरअसल मूडीज ने चीन के क्रेडिट रेटिंग आउटलुक को स्टेबल से नेगेटिव में डाल दिया है। रियल एस्टेट सेक्टर के संकट और इससे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ पर पड़ने वाले बुरे असर की आशंका के कारण रेटिंग एजेंसियों ने यह फैसला लिया है। मूडीज के मुताबिक चीन नकदी से जूझ रही स्थानीय सरकारों और सरकारी कंपनियों को आर्थिक मदद दे सकता है, लेकिन इसमें चीन की फिस्कल इकोनॉमी और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ के लिए ब्रांड डाउनसाइड रिस्क बढ़ गया है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन का वित्त मंत्रालय ने मूडीज के इस कदम पर असहमति जताई। वित्त मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि वो देश के क्रेडिट आउटलुक को डाउनग्रेड करने की रेटिंग एजेंसी के फैसले से निराश है। आउटलुक को लेकर मूडीज के फैसले का असर चीनी शेयर बाजार पर भी दिखाई दिया और बुधवार को चीन की ब्लू चिप कंपनियों के स्टॉक 5 साल के न्यूनतम लेवल पर पहुंच गए। यही नहीं, चीनी एजेंसी युआन अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भी काफी ज्यादा नीचे आ गई। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर चीन के लिए कोई अच्छी खबर तो आ नहीं रही है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि ये जो पैसा बांटने निकले थे ना, बस उसी पैसे के चक्कर में अभी बर्बाद होने वाले हैं। क्या कहना है आप लोग इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे सुनिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।